गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम सब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट CS 205 बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर 5 मिनिमाइजेशन टेक्निक्स एंड के मैपिंग के अंतर्गत हमारे के मैप का पार्ट 4 लेक्चर का अध्ययन करेंगे। लेक्चर निर्माण के दौरान विली पब्लिकेशन की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अनिल कुमार मनी सर की बुक को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। बच्चों, आज के इस लेक्चर में अब हम के मैप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है, जिन लॉजिक गेट्स का हमने अध्ययन किया था, एंड गेट, और गेट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव नॉर, इन सभी लॉजिक गेट्स में दो इनपुट वेरिएबल्स थे और हमें एक आउटपुट वेरिएबल मिलता था। तो अभी हम जो हमारा सिंपलेस्ट लॉजिक गेट और गेट के माध्यम से देखेंगे कि टू वेरिएबल का के मैप किस प्रकार से हम बनाते हैं। So let's start. Figure 6.10 shows the truth table, minterm k-map and maxterm k-map of the Boolean function of a two input OR gate. अब देखिए बच्चों, आपके सामने हमने टू वेरिएबल का जो के मैप है किस प्रकार से बनाते हैं ये हमें सीखना है। हमारे सामने एक ट्रुथ टेबल दी हुई है जिसमें दो इनपुट वेरिएबल हैं A और B और एक आउटपुट वेरिएबल है Y। सो हमें इस आउटपुट वेरिएबल के लिए के मैप को ड्रॉ करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो के मैप ड्रॉ होगा वो आउटपुट वेरिएबल के लिए हम ड्रॉ करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट वेरिएबल। तो हमें, क्योंकि हमने एक जो लॉजिकल और गेट है उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं जो दी गई ट्रुथ टेबल है, अगर मैं बात करता हूं दी गई ट्रुथ टेबल जो हमने पहले सीखा था, इस दी गई ट्रुथ टेबल में कितने मिन टर्म्स हैं, तो जवाब है 3। और दी गई ट्रुथ टेबल में कितने मैक्स टर्म है, तो जवाब है 1। जितनी बार 1 आ रहा है उसको गिनेंगे तो नंबर ऑफ मिन टर्म्स हैं, जितनी बार हमारे पास 0 आ रहा है उसको गिनेंगे तो कहेंगे उसको मैक्स टर्म। अब जरा बच्चों, पहले वाले हम के मैप को देखते हैं। जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स की सहायता से हमने एक के मैप बनाया है, दैट मीन्स हमने ये दो वेरिएबल के मैप का स्टैंडर्ड डायग्राम देखा था, A बार A, B बार B, और तीन जो लोकेशंस हैं 0 1 दैट मीन्स 1 डेसिमल का 1, 1 0 दैट इज डेसिमल का 2 और 1 1 दैट मीन्स डेसिमल का 3, उन तीन जगहों पर हमने 1 1 को लिख दिया है। ओके। जब ठीक इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ सम्स के के मैप बनाने की बात आएगी तो इस बुक में जो टर्मिनोलॉजी फॉलो की गई है, देखिए आप कि इससे हम थोड़ा सा सहमत नहीं हैं। जो हमारा पहला लोकेशन है 0 0, दैट मीन्स जो हमारा पहला लोकेशन आएगा, अब आप देखिए वहां पर हम 0 को पुट करेंगे। ये जो 1 लिखा है, इस 1 की जगह हमें 0 लिखना है बच्चों। तो जब जैसे हम उसको 0 लिखेंगे, और क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम वाला है, मैक्स टर्म है, तो 0 से मतलब होगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है A और ऊपर की तरफ आ रहा है B, और क्योंकि मैक्स टर्म वाला है तो एक एक्सप्रेशन आएगा A प्लस B। तो यहाँ पर हमें 0 लिखना है, 1 नहीं बच्चों। द मिन टर्म एंड मैक्स टर्म बूलियन एक्सप्रेशंस फॉर द टू इनपुट और गेट आर एज फॉलोज। जैसा भी हमने बोला, y इज इक्वल्स A लॉजिकल और B दैट इज मैक्स टर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम्स। और अगर हम मिन टर्म्स की सहायता से ये एक्सप्रेशन लिखते विदाउट एनी ग्रुपिंग, अभी हमने क्योंकि ग्रुपिंग अप्लाई नहीं किया है, तो 3 मिन टर्म्स हैं, तो हमारे पास ये 3 प्रोडक्ट टर्म्स आ चुकी हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 3 वेरिएबल के मैप देखना है तो एक ये ट्रुथ टेबल हमारे पास दी हुई है। इस ट्रुथ टेबल को देखने पर जितनी जगह 1 आ रहा है
वो तो हैं हमारे मिन टर्म्स, लोकेशन नंबर 0, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 4, लोकेशन नंबर 6। और जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वो है मैक्स टर्म, यानी कि दी गई ट्रुथ टेबल में 4 मिन टर्म है और 4 मैक्स टर्म है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस बुक में जहाँ जहाँ ये 1 लिखा हुआ है मैक्स टर्म वाले में, हमें यहाँ पर 0 लिखना है। यहाँ हमें 0 लिखना है। इस बुक की टर्मिनोलॉजी को हम फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम 0 अज्यूम करेंगे और 0 जो एक मैक्स टर्म होगा उसकी वजह से एक हमारे पास सम टर्म आएगी। ठीक इसी प्रकार से बच्चों एक ये 4 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल हमारे सामने दी गई है। तो क्योंकि 4 वेरिएबल हैं इसलिए इनपुट के टोटल 16 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। डेसिमल में अगर मैं बात करूं तो जो मेरे स्क्वायर्स की नंबरिंग होगी वो 0 to 15 होगी। और दी गई ट्रुथ टेबल को देखने पर देखिए, सबसे पहले मिन टर्म्स हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 मिन टर्म्स हमको दिए गए हैं। और यदि हम मैक्स टर्म्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मिन टर्म है, 8 ही मैक्स टर्म है। जब भी हम मिन टर्म वाला के मैप बनाएंगे तो हमें स्क्वायर्स के अंदर 1 लिखना है, और जब भी मैक्स टर्म वाला के मैप बनाएंगे तो हमें स्क्वायर के अंदर 0 लिखना है। इस बुक में 1 लिखा हुआ है बच्चों, फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ, हमें ये टर्मिनोलॉजी फॉलो नहीं करनी है। हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। और साथ ही साथ अभी हम केवल मिन टर्म वाले के मैप अर्थात सम ऑफ प्रोडक्ट वाले के मैप की बात करते हैं। सो जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन अभी ना हो, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारी जो लोकेशन नंबर 0 1 4 5 देन 8 9 इन लोकेशंस पे जहाँ जहाँ मिन टर्म आ रहा है वहाँ पर हम मिन टर्म को लिख देंगे। और उसके बाद आती है हमारे पास ग्रुपिंग करने की बारी। सो डायग्राम में आप देख सकते हैं, फिगर नंबर ए हमें देखना है। जो हमारे पास 8 मिन टर्म दिए हुए हैं तो किस प्रकार से ग्रुपिंग की हुई है। जो बीच के ये जो 4 मिन टर्म्स हैं इनको लेकर एक हमारे पास क्वाड लिया गया है। जब जब एक क्वाड बनता है तो आउटपुट जो हमें एक्सप्रेशन मिलती है उसमें 2 इनपुट वेरिएबल कम हो जाते हैं। टोटल इनपुट वेरिएबल है 4, तो जो इससे टर्म पैदा होगी उसमें कितने वेरिएबल आएंगे आउटपुट में बेटा? 2। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा हमारे पास देखिए जो क्वाड बन रहा है जो कॉर्नर्स की वजह से, तो यहाँ से क्वाड बनेगा। इस क्वाड की वजह से भी हमारे पास जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगी उसमें से 2 इनपुट वेरिएबल कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की, इस क्वाड की। इस क्वाड को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? b। और जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है? d। तो जो ये b और d वाली टर्म है वो इस क्वाड से निकली है। इस क्वाड की वजह से b और d ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये हमें मिला है। अब हम बात करते हैं इन बाकी 4 से। सो जब हम इन 2 की तरफ देखते हैं तो हमारे पास जो कॉमन टर्म आ रही है वो आ रही है b बार। और जब ऊपर की तरफ से हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास कॉमन टर्म आ रही है d बार। तो जो ये b बार d बार है वो इस दूसरे क्वाड से हमारे पास आई है। सो जितना हमारे पास 2 क्वाड बने इसलिए 2 एक्सप्रेशन आई हैं, और दोनों में क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल कम है इसमें भी 2 वेरिएबल कम है, तो हम आउटपुट एक्सप्रेशंस को देखकर पता लगा सकते हैं कि दिए गए के मैप में कितने पेयर, कितने क्वाड या कितने ऑक्टेट का निर्माण हुआ है। सो बच्चों एक बार पुनः हम दोहरा लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने बात की 2 वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल के मैप और 4 वेरिएबल के मैप की। और साथ ही साथ यदि हमें ट्रुथ टेबल दी गई है तो ट्रुथ टेबल देख के सबसे पहले हमें देखना है कि कितने मिन टर्म्स उस एक्सप्रेशन में हैं, कितने मैक्स टर्म उस एक्सप्रेशन में हैं। और साथ ही साथ जब 2 प्रकार के के मैप हम बना सकते हैं, मिन टर्म वाला के मैप बना सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट्स वाला जिसे हम कहते हैं दूसरे शब्दों में, या फिर हम मैक्स टर्म वाला के मैप बना सकते हैं जिसे हम प्रोडक्ट ऑफ सम वाला के मैप भी कहते हैं। बच्चों मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा, बुक में जो टर्मिनोलॉजी फॉलो की गई है इसमें इस टर्मिनोलॉजी को हम फॉलो नहीं करेंगे। जब हम मैक्स टर्म वाला के मैप बनाएंगे तो दिए गए लोकेशन में
मैक्स टर्म की जगह 0 पुट करेंगे, 1 नहीं। इस बुक में जैसे कि 2 वेरिएबल के मैप के एग्जाम्पल में यहाँ 1 किया हुआ है, हमें यहाँ 0 लिखना है, जो नोटेशन हम पढ़कर आए हैं। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। आगामी जो हमारा के मैप का लेक्चर होगा उसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे। धन्यवाद।